आज हम लोग परफेक्शन आईएएस का बायोलॉजी का सेक्शनल टेस्ट देखने वाले हैं। 150 प्रश्न हैं कुल और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आगामी सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें और नए लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये बायोलॉजी का सेक्शनल टेस्ट है, यानी सब्जेक्ट वाइज। तो ये परफेक्शन आईएएस का बायोलॉजी टेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, मीठापन के लिए मानव जिह्वा का संवेदनशील भाग होता है। यानी मीठापन के लिए मानव जिह्वा का संवेदनशील भाग कौन सा होता है? तो इसका हो जाएगा नोक टिप, यानी 1 का बी, नोक टिप। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा एक वास्तविक फल नहीं है? कौन सा एक वास्तविक फल नहीं है? तो इसमें वास्तविक फल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी 2 का ई, 2 का ई, 2 का ई। यानी जो फल निषेचित अंडाशय से बनता है वह वास्तविक फल के उदाहरण होते हैं। जैसे तरबूज, नींबू, चेरी, ब्लूबेरी वास्तविक फल के उदाहरण हैं। अवास्तविक फल हैं केला, सेब, झूठे फल, अनानास, etc। हींग को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? यानी हींग जो होता है, हींग को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड़ से, यानी 3 का सी, हींग को जड़ से प्राप्त किया जाता है। ओट्स जई पौष्टिक होते हैं क्योंकि उनमें भरपूर मात्रा में होती है क्या? तो 4 का हो जाएगा ई। क्यों? क्योंकि जो एक अविश्वसनीय पौष्टिक भोजन है। कौन सा अंग बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करता है? तो अग्नाशय। तो 5 का ए, यानी कौन सा अंग बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है? अग्नाशय, अग्नाशय, 5 का ए। प्रश्न संख्या 6, नर यौन हार्मोन है। तो नर यौन हार्मोन कौन है? टेस्टेरोन, यानी 6 का डी। पालक एक उत्कृष्ट स्रोत है। तो 7 का ई, ऑप्शन ई। ए, बी, सी और डी सभी सही हैं, यानी ऑप्शन ए, बी, सी और डी सभी सही हैं। यानी पालक विटामिन ए, लौह तत्व का, विटामिन के का और मैग्नीज का, इसलिए इसका उपयुक्त आंसर ऑप्शन ई होगा। सोने जागने के चक्र के लिए निम्न में से कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होती है? यानी सोने और जागने के चक्र के लिए निम्न में से कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होता है? तो 8 का सी, पीनियल ग्रंथि, 8 का सी, यानी 8, प्रश्न संख्या 8 का सी, यानी पीनियल ग्रंथि। आठ का सी। निम्न में से कौन सा वसा का भंडारण हार्मोन है? यानी निम्न में से कौन सा भंडारण हार्मोन है? निम्न में से कौन वसा भंडारण हार्मोन है? प्रश्न संख्या 9, इंसुलिन। प्रश्न संख्या 10, कौन सा हार्मोन तनाव की स्थिति में प्राकृतिक अलार्म सिस्टम के रूप में कार्य करता है? यानी कौन सा हार्मोन तनाव की स्थिति में प्राकृतिक अलार्म सिस्टम के रूप में कार्य करता है? कार्टिसोल, 10 का डी, कार्टिसोल। निम्नलिखित में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन है?
11 का ई, 11 का ई। ए बी सही है दोनों, अतः इसका उपयुक्त आंसर ई होगा। ए और बी सही है। भारतीय आंवला किसका भरपूर स्रोत है? तो भारतीय आंवला किसका भरपूर स्रोत है? विटामिन सी का। ग्रेगोर मेंडल ने आनुवांशिकता के सिद्धांत की स्थापना की। मेंडल ने आनुवांशिकता के सिद्धांत की स्थापना की मटर के पौधे पर। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो संक्रामक बीमारी एवं उसके कारणों का अध्ययन करती है। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो संक्रामक बीमारी एवं उसके कारणों का अध्ययन करती है। महामारी विज्ञान। महामारी विज्ञान। निम्नलिखित में से किसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? लाइसोसोम। निम्नलिखित में से कौन डीएनए के 4 क्षारकों में से एक नहीं है? यूरेसिल। ऑर्निथोफिलस फूलों के परागन का अभिकर्मक होता है, यानी ऑर्निथोफिलस फूलों में परागन का अभिकर्मक होता है। पक्षियां। 17 का बी। निम्न में से कौन पौधे के अंकुरन में सहायक होता है? तो पौधे के अंकुरन में सहायक होता है जिबरेलिन। कुछ लोगों में समय पर रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, वे पीड़ित होते हैं पैतृक रक्तस्राव यानी हीमोफीलिया से। 19 का सी। श्वेत रक्त कणिकाओं को भी डैश कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई कहलाती है एल्वियोली, यानी 21 का बी। अल्वियोली, यानी 21 का बी। पित्तरस निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा स्रावित होता है? पित्तरस निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यकृत द्वारा, यानी लिवर। अंधनाल निम्न में से किसका भाग है? बड़ी आंत का। विल्सन रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? तांबा की अधिक, यानी कॉपर की अधिकता के कारण विल्सन रोग होते हैं। टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है? एडवर्ड जेनर। एमिनो अम्ल निम्न में से किसका मुख्य अवयव है? प्रोटीन का। स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है? तो रक्तचाप। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, विटामिन सी कॉड लिवर में नहीं होता है। निम्न में से किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है? तो B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन रेटिनॉल की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 31। ए, टैकोफेरॉल। निम्न में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? B3। B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है।
प्रश्न संख्या 34, मानव शरीर में विटामिन डी संग्रहित होता है। वसामय ऊतक में। 34 का ए, 33 का ई। प्रश्न संख्या 33 का ई, चूंकि सभी जल में घुलनशील नहीं, चूंकि सभी जल में घुलनशील हैं, इसीलिए इन्हें शरीर में संग्रहित नहीं किया जा सकता है। 34 का ए, यानी मानव शरीर में विटामिन डी संग्रहित होता है वसामय ऊतक में। और 33 का ई, किस प्रकार के ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को एकीकृत करते हैं और अंगों को सहारा और सुरक्षा प्रदान करते हैं? कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन भूख को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है? ग्रेलिन। डीएनए संरचना होता है द्विरज्जुकीय कुंडली का। द्विरज्जुकीय कुंडली का। मानव में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। विटीकल्चर क्या है? अंगूर विज्ञान, अंगूर उगाने का विज्ञान। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80। सामान्य से तेज नाड़ी या हृदय गति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? टैकीकार्डिया। सामान्य गाड़ी या हृदय गति से धीमी गति के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया। ग्लोसाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? यानी ग्लोसाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? जिह्वा को। पशुओं के जीवाणु रोगों में से कौन सा है जो मनुष्यों में संचरणीय होता है? यानी पशुओं के जीवाणु रोगों में से कौन सा है जो मनुष्यों में संचरणीय होता है? 44 का ई। उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। 44 का ई, यानी ए बी सी सही है। ए बी सी सभी सही है। यानी एंथ्रेक्स, रेबीज और ब्रूसिलोसिस यानी तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर ई होगा। लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? टाइलिन होता है। लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो टाइलिन। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख गुहा से। निम्न में से कौन पुष्प के नर प्रजनन अंग होता है? पुंकेसर। पुष्प के नर प्रजनन अंग होते हैं पुंकेसर। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 48। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम। निम्न में से कौन
मानव में स्वेद या पसीना का घटक है 49, तो 49 का ई। ए बी सी डी सभी सही है, इसलिए इसका उपयुक्त आंसर ई। लाल रक्त कोशिका का औसत जीवन काल होता है 120 दिन। मानव रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है? मानव रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो ऑप्शन ए यानी 600:1। रक्त का जमाव एक एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है जिसे कहा जाता है। रक्त का एंजाइम एक एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है जिसे कहा जाता है थ्रोम्बिन। यानी रक्त का जमाव एक एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है जिसे थ्रोम्बिन कहा जाता है। जन्म के बाद मां द्वारा उत्पादित और स्रावित पहला दूध कहलाता है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम कार्बोहाइड्रेट ऊतकों में जमा होते हैं ग्लाइकोजन के रूप में, यानी कार्बोहाइड्रेट ऊतकों में जमा होते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। निम्न में से किस तेल में लिनोलेइक अम्ल नहीं होता है? नारियल तेल में 55 का डी। दांतों और हड्डियों के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? दांतों और हड्डियों के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो 56 का ई। 56 ई यानी बी सी डी सही है। यानी 56 बी पोटेशियम, सी मैग्नीशियम और कैल्शियम, यानी तीनों तत्व आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? ई 57 का ई। 57 का ई। यानी ए बी सही है। ऑप्शन ए यानी नींद की बीमारी और बी कालाजार, यानी प्रोटोजोआ के कारण होता है, नींद की बीमारी हो जाती है और कालाजार होती है। धनुस्तंभ यानी टिटनेस, कुकुर खांसी और पर्टुसिस रोग किसके कारण होते हैं? यानी धनुस्तंभ जिसको टिटनेस कहा जाता है और कुकुर खांसी पर्टुसिस रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण से, यानी जीवाणु के कारण से। ऑस्टियोसार्कोमा के रूप में भी जाना जाता है, यानी हड्डियों के ट्यूमर को इस रूप में भी जाना जाता है, तो ऑस्टियोसार्कोमा के रूप में। कोशिका का खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था ब्रिटेन में। दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था ब्रिटेन में। निम्न में से किसे कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? राइबोसोम को। पौधे में निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए फ्लोएम उत्तरदायी है? तो भोजन के लिए। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? तो फ्लोएम भोजन के लिए और जाइलम जल के लिए। प्याज और लहसुन की विशिष्ट तीखी गंध निम्न में से किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? गंधक के कारण से। सल्फर, गंधक। अस्थि
मृदुता, अस्थि मृदुता किस विटामिन की कमी से होती है? ई, विटामिन डी। अस्थि मृदुता किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन डी की कमी से अस्थि मृदुता होती है। पायरिडॉक्सिन प्रतिपिंड एंटीबॉडी के उत्पादन में सहायता करता है जो मौजूद होता है, यानी पायरिडॉक्सिन प्रतिपिंड एंटीबॉडी के उत्पादन में सहायता करता है जो मौजूद होता है। तो 66 का ई, 66 का ई। सिक्स 66 का ई, यानी ए, बी और सी, डी सभी सही, यानी सेल्समैन में, खमीर में, पनीर में, अंडे में, इसलिए इसका उपयुक्त आंसर ई होगा। मानव के लिए पोटेशियम की औसत दैनिक आवश्यकता कितना होता है? यानी मानव के लिए पोटेशियम की औसत दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? 67 का, यानी मानव के लिए पोटेशियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है पुरुष में और महिला में? तो 67 का आंसर होगा ई। स्वस्थ पुरुषों के लिए पोटेशियम की मात्रा 3400 मिलीग्राम प्रतिदिन पर डे, और स्वस्थ महिला के लिए पोटेशियम की मात्रा 2600 पर डे। निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर मानव द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है? यानी कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर मानव द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है? विटामिन डी, विटामिन डी। 69, विटामिन के शरीर के किस अंग में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है? यानी विटामिन के शरीर के किस अंग में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है? बड़ी आंत। प्राणी शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को। प्राणी शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को। रंध्र मैग्नम यानी फोरामेन मैग्नम निम्न में से किसका हिस्सा है? रंध्र मैग्नम किसका हिस्सा है? खोपड़ी का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित नहीं रहता है? झिल्ली युक्त केंद्रक। निम्नलिखित में से कौन पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो 73 का ई, यानी सी और डी सही है। सी कहने का मतलब कोशिका झिल्ली और डी राइबोसोम, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित नहीं रहता। सी और डी सही है। सॉरी कितना नंबर? यानी 72 का आंसर होगा ए, यानी निम्नलिखित में से प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित नहीं रहता है झिल्ली युक्त केंद्रक। 72 का ए होगा। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो 73 का ई होगा। 73 का ई होगा, यानी सी और डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका प्रतिरक्षी उत्पादन में शामिल है? तो बी लिम्फोसाइट्स। 74 का ए, बी लिम्फोसाइट्स। निम्न में से कौन विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं के कारण उद्योग के स्थान को निषेध या प्रतिबंधित करता है? केंद्र सरकार। विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं के कारण उद्योग के स्थान को निषेध या प्रतिबंधित करती है केंद्र सरकार। 75। 76,
निम्नलिखित टाइगर रिजर्वों में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम 76 का सी। 77 100 स्थानीय संरक्षण इन सीटू संरक्षण के लाभ हैं, तो 77 का हो जाएगा ई, यानी 77 का ई। सभी सत्य हैं, यानी समग्र दृष्टिकोण की नीति प्रबंधन करने में आसान, जीव का जीवन चक्र स्वाभाविक रूप से प्रगति करता है, स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा की जाती है, तो सभी सत्य हैं। छोटे घास के पौधे द्वारा पत्तियों के किनारे पर स्थित छिद्रों से बूंदों के रूप में पानी छोड़ना कहलाता है गुटेशन। 78 का डी गुटेशन। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में अवस्थित नहीं है? 79 का ई, ऑप्शन ई 79 ई, यानी सभी पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। बाक्सा राष्ट्रीय उद्यान, नौरा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान सभी पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान। साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। ओरानस अलौकिक ग्रुप्स या पवित्र उपवन हैं। ओरानस अलौकिक ग्रुप्स या पवित्र उपवन है राजस्थान का। भूमंडलीय उष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का उच्चतम से निम्नतम तक सही क्रम ज्ञात करें, यानी भूमंडलीय उष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का उच्चतम से यानी अपर से लोअर क्रम ज्ञात करें। 82 का ए यानी SF6 PFC CH4 CO2। का 82 का ए। निम्न में से किस मूलक और उत्प्रेरक यानी रेडिकल्स एंड क्रिस्टल्स द्वारा ओजोन को नष्ट नहीं किया जा सकता है? 83 का ए। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये चारों ओजोन के लिए प्रबल अपक्षयी मूलक हैं। अपक्षयी मूलक है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? 84 का डी COP24 फीजी नहीं होगा। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग WCED रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर प्रकाशित किया गया था 1987 में। 1987 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। फरवरी 2015 में हरित अर्थव्यवस्था यानी ग्रीन इकोनॉमी की शुरुआत की गई थी। 87 का ए यानी रियो 20 शिखर सम्मेलन। ग्रिड गेम राजनीतिक लोक लुभावन आंदोलन को अक्सर किस नाम से जाना जाता है? यानी ग्रिड गेम राजनीतिक लोक लुभावन आंदोलन को अक्सर किस नाम से जाना जाता है? जंगल बचाओ आंदोलन के रूप में जानते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी 18 अक्टूबर 2010 को।
पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? रेइटर द्वारा। 90 का बी, रेइटर द्वारा। गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग, डीप इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? अर्नी नेस, अर्नी नेस ने। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? समुद्री। 92 का ए। निम्न में से कौन मानव जनित बायोम का उदाहरण है? निम्न में से कौन मानव जनित बायोम का उदाहरण है? कृषि भूमि। पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था का नारा था, यानी पारिस्थितिकी 94, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था का नारा था चिपको आंदोलन का। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 95 का ए और बी सही है और सी और डी गलत है। यानी 95 यानी ए और बी, यानी 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है और बी जैविक विविधता रेमंड एवं डेसमैन द्वारा प्रतिपादित किया गया था और सी और डी गलत है। भारत द्वारा जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल की अभिपुष्टि किस वर्ष की गई थी? भारत द्वारा जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल की अभिपुष्टि किस वर्ष की गई थी? 2003 में। 96 का ए। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? प्रोपेन। 97 का सी, प्रोपेन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण है मिजोरम में। भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में सबसे बड़ा वन प्रतिशत वाला देश है? गुयाना। 99 का डी, गुयाना। पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा यानी लंग्स कहा जाता है, पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा यानी लंग्स कहा जाता है किसको? अमेजन वर्षा वन, अमेजन वर्षा वन। भारत में बाघ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत में बाघ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 101 का ई, 101 का ई, ऑप्शन ई सभी सही है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है 102 का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी 102 का सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ग्रीन हाउस प्रभाव के अंतर्गत वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की संकेंद्रण बढ़ जाती है। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? सतत विकास से। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सतत विकास से। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने से। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से।
धान के खेतों में उत्पन्न होने वाली गैस को ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है? मीथेन। ग्रीन मफलर संबंधित हैं? ग्रीन मफलर संबंधित हैं ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। 107 का सी, यानी ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान यानी नीरी कहाँ अवस्थित है? नीरी कहाँ स्थित है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। निम्न में से 109 निम्न में से किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ई, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था, 1986। जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक होते हैं, यानी जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक होते हैं। वहित मल सीवेज, वहित मल सीवेज के भारत में स्थापित 110 का भी भारत में स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। 111 का बी। कितने डेसिबल से ऊपर के ध्वनि स्तर को खतरनाक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? 80 डेसिबल। अम्ल वर्षा मुख्यतः निम्न में से किस गैस के द्वारा होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदाता देश कौन सा है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदाता देश कौन सा है? चाइना। ओजोन परत मुख्य रूप से स्थित है समताप मंडल में। यूरो मानक किसके लिए डिजाइन किए गए हैं? यूरो मानक किसके लिए डिजाइन किए गए हैं? वाहनों से निकलने वाली हानिकारक गैसों को नियंत्रित करने के लिए। किसी जल में BOD की अधिकता इंगित करती है, यानी किसी जल में BOD की अधिकता इंगित करती है। 117 का सी। सीवेज द्वारा प्रदूषित। सीवेज द्वारा प्रदूषित होना। किसी जल में BOD की अधिकता इंगित करती है, सीवेज द्वारा प्रदूषित होना। पर्यावरण का अर्थ होता है ई। निम्न में से कौन जैवमंडल क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? पेरियार। निम्न में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा? SDG 6 यानी सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट 6। सतत कृषि का अर्थ है भूमि का उपयोग करने के लिए ताकि इसकी गुणवत्ता बरकरार रहे।
आनुवांशिकी अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। भारत ने भूमि क्षरण यानी तटस्थता यानी लैंड डिग्रेशन नेचुरलिटी हासिल करने का लक्ष्य रखा है वर्ष 2030 तक। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 125। क्योटो प्रोटोकॉल पानी से संबंधित नहीं है। फसल बायोमास अवशेषों को जलाने से वातावरण में निम्न में से क्या मुक्त होता है? 126 का ई, ऑप्शन ई, सभी फसलों को जलाने से। किस वैज्ञानिक दल ने अंटार्कटिका के ऊपर सबसे पहले ओजोन छिद्र की खोज की? यानी किस वैज्ञानिक दल ने अंटार्कटिका के ऊपर सबसे पहले ओजोन छिद्र की खोज की? ब्रिटिश टीम ने। मानव शरीर में औसतन कितने प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं? 65%। मानव शरीर में औसतन कितने प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं? 65। निम्न में से कौन सा एक वृक्क का कार्य नहीं है? एंटीबॉडी का उत्पादन। 129 का सी, एंटीबॉडी का उत्पादन कार्य नहीं है। ब्राइट रोग मानव शरीर को किस अंग में प्रभावित करती है? यानी ब्राइट रोग मानव शरीर को किस अंग को प्रभावित करती है? ब्राइट रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? किडनी को। किडनी। निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? स्टेप्स। नोस्कापिन प्राप्त होता है, तो नोस्कापिन प्राप्त होता है आपको पोस्ता से। उत्क्रांति का उत्परिवर्तन सिद्धांत म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रतिपादित किया गया था। उत्क्रांति का उत्परिवर्तन सिद्धांत। 133 का डी, यानी हुगो डी व्रिस द्वारा। 133 का डी। स्तनधारी श्वसन करते हैं फेफड़ा से। स्तनधारी किससे श्वसन करते हैं? तो फेफड़ा से। 134 का डी। वायु में निम्न में से किस घटक की मात्रा श्वसन की प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं होती है? यानी वायु में निम्न में से किस घटक की मात्रा श्वसन की प्रक्रिया में परिवर्तित नहीं होती है? 135 नाइट्रोजन्स। निम्न में से कौन मलेरिया रोधी दवा है? सभी विकल्प सत्य हैं, यानी आर्टेमिसिनिन, पायरिमेथानिन और क्विनिडीन और एटोक्वानोन, ये सभी सत्य हैं, इसलिए इसका आंसर ए। दिए गए विकल्प में से कौन सा, दिए गए विकल्प में से कपास का सबसे छोटा घटक बताएं? 137 खनिज लवण। खनिज लवण। निम्नलिखित में से कौन अंतःक्षेपण का उदाहरण है? 138 निम्नलिखित में से कौन अंतःक्षेपण का उदाहरण है? तो अंतःक्षेपण के उदाहरण कौन है? 138 का ई,
ऑप्शन ई। अंतःक्षेपण एक विशेष प्रकार का विसरण है जो तब होता है जब ठोस कोलाइड द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है जिससे आयतन में वृद्धि होती है। यानी अंतःक्षेपण एक विशेष प्रकार का विसरण है जो तब होता है जब ठोस कोलाइड द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है जिससे आयतन में वृद्धि होती है। 139 कौन सा युग्म सही है? सल्फा ड्रग्स क्रिश्चियन बर्नार्ड सही नहीं है। इंसुलिन बेंटिंग, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सेलमेन, पैक्सेन, एंटीजन, कार्ल लैंड स्टीनर। तो कौन सही नहीं है? तो सल्फा ड्रग्स क्रिश्चियन बर्नार्ड। प्रोटीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 140 का ए। प्रोटीन का इस्तेमाल सबसे पहले जे बर्लियस ने किया था। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक होता है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक होता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लैक हार्ट होती है। आलू में ब्लैक हार्ट ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। कोलेस्ट्रॉल होता है 142 सी। कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? प्राणी वसा में पाए जाने वाला वसायुक्त अल्कोहल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 143 ये लैक्टोज खट्टा दूध में नहीं होता है, सही सुमेलित नहीं है। मानव मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। संवेदनाहारी के रूप में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ हैं। – 145 का ई। निश्चेतक पदार्थों का प्रयोग मुख्य रूप से अनुभूति को कम करने के रूप में होता है। तो 145 145 का ई होगा। 145 का ई। 146 मकड़ी का जाल निम्नलिखित में से किससे बना होता है? यानी मकड़ी का जाल निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो मकड़ी का जाल आपको बना होता है प्रोटीन का। किस चीज़ का? प्रोटीन का। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 147 रेयान संशोधित स्टार्च। 147 का बी। इस तथ्य की खोज किसने की कि पौधे और पेड़ों में भी जीवन होता है? इस तथ्य की खोज किसने की कि पौधे और पेड़ों में भी जीवन होता है? जेसी बॉस। 148 का बी। पेपरमिंट निम्न में से किस भाग में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? यानी पेपरमिंट में किस भाग में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? पेपरमिंट के किस भाग में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? पत्ता में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाचक रस के उत्पादन के लिए अग्नाशय को सक्रिय करता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन 150 कौन सा हार्मोन पाचक रस के उत्पादन के लिए अग्नाशय को सक्रिय करता है? सेक्रेटिन एक हार्मोन है।